नमस्कार। कुंडली में जो सप्तम भाव है वो जीवन साथी का है। यह कुंडली का व्यक्त भाव है। त्रिगुणों में ये रजोगुण का भाव है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये काम का त्रिकोण है और पंच तत्वों में ये वायु तत्व की प्रधानता वाला भाव है। सप्तम भाव काम का भाव है और रजोगुण के साथ वायु तत्व को भी धारण किए हुए है। इसका मतलब है काम के साथ रज की पूर्ण सक्रियता और वायु का विस्तार भी जुड़ा हुआ है। अतः मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे गतिशील संसार से जुड़ता रहता है। संसार के नए विषय और नई वस्तुएं जानने से उसकी कामनाओं का दायरा फैलता जाता है। प्रबल इच्छा से नित्य नए नए क्रियाकलाप करता है ताकि उसे भोग प्राप्त हो सके। यही काम भाव मनुष्य की यात्रा को काम में उलझाए हुए रखता है। सप्तम भाव में जो काम की प्रगाढ़ता है उसके कारण बहुत ही कष्ट झेलने होते हैं। अतः आत्मबोध ही उसको उत्कर्ष की ओर ले जा सकता है। किसको आत्मबोध? स्वयं को, जातक को, व्यक्ति को। ये पहला भाव स्वयं का भाव है, ये व्यक्त भाव है, ये धर्म त्रिकोण का भाव है। त्रिगुणों में ये रजोगुण का भाव है, तत्वों में ये अग्नि तत्व का भाव है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी सभी जिम्मेदारियां धर्म पूर्वक निर्वहन करे। इसको व्यक्त भाव कहा गया है। क्यों? लग्न व्यक्ति की अव्यक्त ऊर्जा को व्यक्त में प्रवेश करने का स्थान है। यहीं आकर व्यक्ति संसार से जुड़ता है। यहीं उसके जीवन के आरंभ की अभिव्यक्ति होती है। अतः जहाँ व्यक्त और अव्यक्त दोनों ऊर्जाओं का समावेश है, लग्न आत्मा का निवास स्थान है। यह आत्मा, यहाँ पर आत्मा शरीर के माध्यम से प्रवेश करती है। स्थूल रूप से सप्तम भाव आपके सहभागी को दर्शाता है और सूक्ष्म रूप से सहभोगी को दर्शाता है। सहभोगी का मतलब स्थूल रूप से तो दोनों व्यक्ति अपनी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे का साथ निभाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो दोनों एक दूसरे के कर्मों को भोगवा कर जीवन की दिशा को उचित मार्ग देते हैं। अतः व्यक्ति को पत्नी से सहयोग और भोग दोनों प्राप्त होते हैं। अब ये व्यक्ति का चयन है कि वह पत्नी के सहयोग से अपने कर्मों को भोग कर स्वयं की जीवन यात्रा शीघ्रपूर्ण कर ले अथवा साथी से मिले भोगों से प्रतिकर्म कर पुनः अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। डूइंग काउंटर डीड विथ द pleasures received from his partner। जब काम ऊर्जा मनुष्य को अपने मार्ग से पतित करने को आकर्षित होती है, तभी उसके विपरीत ऊर्जा भी मनुष्य को सीधे मार्ग पर आने में सहायता करती है। यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और समतुल्य होती है। आप सभी ने धर्म पिता का रिश्ता सुना होगा। इसका मतलब है, धर्म पिता का मतलब है पिता तुल्य, लेकिन पिता नहीं।
धर्म भाई भी सुना होगा कि भाई जैसा लेकिन सगा भाई नहीं। धर्म बहन भी सुनी होगी, बहन जैसी। बहन जैसी इसका मतलब बहन नहीं। लेकिन धर्म पत्नी, पत्नी जैसी नहीं, वो पत्नी ही होती है। धर्म पत्नी पत्नी ही होती है, पत्नी जैसी नहीं होती है। क्योंकि कुंडली का पहला भाव स्वयं को अर्थात धर्म को दर्शाता है और पत्नी का सप्तम भाव काम को दर्शाता है। तो काम और धर्म मतलब शिव शक्ति का रिश्ता, ये धर्म पूर्वक हम अपने सभी कर्म निर्वहन करें। नमस्कार।